नमस्कार। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल ऑब्जर्वर। बंगाल में अगले साल जनरल इलेक्शन है और अभी से इलेक्शन के पूरे मोड में वो स्टेट आ गया है। अभी जो ताजा विवाद वहां हुआ है वो ममता बनर्जी ने, जो वहां की मुख्यमंत्री है, टीएमसी जिसकी वहां सरकार है और जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसी तरीके से लगी हुई है जैसे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में लगी हुई थी। पिछली बार तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, खुद अमित शाह जी, और वो उनको मुंह की खानी पड़ी थी। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो गई थी, वेस्ट बंगाल में दीदी का खेला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो इस बार सज गया है पूरा। अब उसमें चुनाव आयोग की जो दिल्ली में है, हम लोगों ने, आपने सबने सुना कि कैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है क्योंकि हरियाणा में जो उनको रिकॉर्डिंग देनी थी वो नहीं दे रहे हैं, उसके पैसे इतने ज़्यादा मांग रहे थे जिसपे सुप्रीम कोर्ट को फिर बोलना पड़ा कि भाई आपने डिलीट क्यों किया, वगैरह वगैरह। और वो सारी चीज़ें जिनका खुलासा संजय सिंह और दूसरे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, प्रशांत भूषण और दूसरे तमाम एडीआर और बहुत सारे और संगठनों ने, व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने, जिसमें विपक्ष के लोग भी शामिल हैं, और राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है संसद में, उन्होंने हमेशा उठाया है, लगातार सिलसिलेवार उठाते रहे हैं कि कैसे सिस्टमेटिक गड़बड़ियां चुनाव प्रक्रिया में की गई हैं, नए नए तरीके इजाद किए गए हैं और कैसे चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से घुटने टेक चुका है, जो उनके आरोप है। अब उसी कड़ी में जो नया बवाल है और नया एक बल मिलता है विपक्ष के आरोपों को, और एक बार फिर चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर एक बड़ा सवाल निकल कर आता है, खड़ा होता है। वो है ईपीआईसी, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जो इलेक्शन का कार्ड होता है जिससे मतदाता पहचान पत्र आप उसको कह सकते हैं, जो मिलता है इलेक्ट्रॉनिकली बनता है, उसका डेटा ममता बनर्जी ने उसके ऐसे उदाहरण सामने रखे हैं जिससे आंखें खुली की खुले रह जाएंगी। उन्होंने बताया है और उन्होंने सबूत के साथ दिया है, 24 घंटे की मोहलत भी दी थी इलेक्शन कमीशन को कि वो बताए कि ईपीआईसी हरियाणा और दूसरे राज्यों से कैसे मैच हो सकता है बंगाल में। तो याद कीजिए, इससे पहले संजय राउत, राहुल गांधी, पवन खेड़ा और तमाम दूसरे लोग, संजय सिंह तो बोल ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं, और अब ये टीएमसी से आ गया है कि किस इस तरह की टीएमसी के जो तमाम नेता हैं, ममता बनर्जी से लेके उनके भतीजे कीर्ति आजाद और साकेत गोखले, महुआ मोइत्रा और तमाम जितने भी लोग हैं, सागरिका घोष, जो उनके सांसद और जो उनके नेता हैं, वो आंकड़े देकर बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं। ये भी साथ में बता दें कि दूसरी तरफ दो भारतीय जनता पार्टी के वहां के बड़े नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो कहते हैं कि 16 लाख के करीब इन्होंने फर्जी वोट, उन्होंने भी कुछ आंकड़े दिए, उन्होंने भी कुछ सबूत दिए। तो दोनों तरफ से गर्म है, जिस पर चुनाव आयोग को खुलासा करना है, चुनाव आयोग को अपनी सफाई देनी है। वो कह रहे हैं कि अगर मिल भी गए तो मैनुअल त्रुटि होगी, ये मतलब मानवीय त्रुटि है, मैनुअल एरर है, गलती से हो गया होगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हो भी जाए, हो भी सकता है, ये एडमिट भी कर रहा है चुनाव आयोग। जो चीजें मीडिया में चुनाव आयोग के हवाले से छपी हैं उससे ये पता चलता है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये अगर दो राज्यों में हो भी गई, एक राज्य में, तो भी कोई वोट में गड़बड़ नहीं हो सकती। अब दूसरी तरफ उनका तर्क क्या है वो भी आप सुनिए जरा, जो वो बोल रहे हैं। ये तो सब अंधा है, अंधा कानून है हमारे देश के अंदर। वैसे तो कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन यहाँ तो अंधेरगर्दी मची हुई है। जिस प्रकार की परिस्थिति इन्होंने बनाई, कल झूठ बोला, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा फ्रॉड है। जिस प्रकार से ईडी फ्रॉड है, सीबीआई फ्रॉड है, उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉड है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई केज पैरेट है, पिंजड़े में बंद तोता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिंजड़े में बंद एक मैना है। अब देख लीजिए चैप्टर 9 देखिए, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसके अंदर स्पेसिफिक ही लिखा हुआ है कि एपिक नंबर आपका स्पेसिफिक नंबर है, वो किसी और को दिया नहीं जा सकता, अल्फा न्यूमेरिक है, वो किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। आपके मरने के साथ वो कार्ड एपिक नंबर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो मानते नहीं, अपनी मर्जी करते हैं। और यह सारा खेल बीजेपी के साथ मिलकर कर रहे हैं। जहां जहां इनकी सरकारें नहीं है, दिल्ली में यही हुआ, महाराष्ट्र में यही हुआ, हरियाणा में यही हुआ। और सबसे बड़ी बात तो है कि इनके मन में बड़ा मलाल है, बीजेपी के मन में, और विशेष करके नरेंद्र मोदी जी का तो ये रहता है, जहां वो नहीं जीत पाते कहते किसी तरीके से भी मुझे जीतना है, और उसके अंदर फिर ये 2 नंबर का काम भी करते हैं। और जब 2 नंबर का काम करते हैं तो यह परिस्थिति बनती है। ये हमारी नेता इस पर तय करेंगे। जिस प्रकार से हमने इलेक्शन कमीशन को 24 घंटा दिया था कि वो सच्चाई को लेकर सामने आए, वो सच्चाई लेकर नहीं आए, तो हमने उनका चैप्टर 9 लेकर के सामने ले आए और उनको बता दिया कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। आज डुप्लीकेसी हो रही है,
जहां से भारतीय जनता पार्टी के सरकारें हैं वहां से लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं और यह बिना इलेक्शन कमीशन के सहमति के और उनके अधिकारियों के बिना सहमति के काम नहीं हो सकता। तो यह तो स्वतः स्पष्ट है। यदि इस प्रकार से हो रहा है तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हाथ है। उन्हीं के इशारे पे चलती है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह बहुत बड़ी कठपुतली है उनके हाथ की, जिस प्रकार की बाकी संस्थाएं आपको मैंने बताई। लेकिन जो आरोप है विपक्ष का वो ये है कि जहां भी जिसमें सिलसिलेवार ये बात उठी, आप देखिए पूर्व चुनाव आयुक्त जो हमारे कुरैशी साहब हैं और दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने जिस तरह की चीजें सामने दी, उसने तो यही बताया कि चुनाव आयोग में गोलमाल है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। क्योंकि जिस तरह से बार बार ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि 8,000 एक व्यक्ति जो है 8,000 वोट कटवा रहा है, एक घर में इतने वोट बने हुए हैं, ये अकारण तो नहीं हो सकता। अभी तक चुनाव आयोग से इसके बारे में कोई अकाट्य प्रमाण नहीं मिले। जो मिली है वो पहले वाले जो थे हमारे चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की शायरी, उससे आपका अगर मतलब जस्टिफाई होता हो, आपका मन उससे मानता हो कि जो भी ये धांधलियों की बात है उसके जवाब में शायरी मिले, तो क्या कहना उसका। तो ये तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है, जैसा कि महमूद पराचा, जैसा कि एडीआर, प्रशांत भूषण और जो दूसरे हरियाणा से सर्वमित्र हैं, महाराष्ट्र के भी मामले हैं, दूसरी जगह के भी मामले हैं जो पेंडिंग है। उन पर चुनाव आयोग से नोटिस दिया गया है, उनसे मांगा गया है कि डेटा दीजिए, बोला गया है कि डिलीट नहीं करेंगे, बताइए 6 बजे के बाद इतने वोट कैसे हो गए। एक बूथ पे अगर 1500 से ज़्यादा अगर आ जाएं जो कि आपने बूथ की एक बनाई है, तो आप कैसे उससे निपटेंगे। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं, ये शक को तो गहरा थी। और अब ये देखिए नई चीज ईपीआईसी जो पहले नहीं थी, तो ये कहीं ना कहीं तो समझ में आ रहा है ना कि दाल ही काली है या दाल में काला है। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, क्या है आपकी राय, और कैसे हम अपने देश में स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं, कैसे संस्थाओं की जो इंस्टीट्यूशन है उनकी अकाउंटेबिलिटी को कैसे एस्टेब्लिश करें, इस बारे में क्या है आपकी राय, हमें अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। हमारी निगाह बनी हुई है इस पर, जैसे ही कोई और अगला डेवलपमेंट इसमें आता है आपको सूचित करेंगे। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी दिलचस्पी देश, लोकतंत्र, संविधान, कानून, इंसाफ और इंसाफ के गलियारों में जो विरोधाभास है उनको जानने में है, तो ये चैनल आपके लिए है। हमारे यहाँ चीख पुकार, शोर, उन्माद, जबरदस्ती की उत्तेजना, जबरदस्ती की सनसनी वो नहीं होती है। यदि उसमें आपकी रुचि है तो क्षमा चाहेंगे, आप बहुत सारे दूसरे चैनल हैं, प्रयास नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ देखिए मिल जाएंगे आपको। चिल्लाते हुए लोग, गहराते हुए लोग, बिना तर्क के, बिना तथ्य के, चाहे मोदी समर्थन में हो और चाहे मोदी विरोध में हो, अपनी बिल्कुल भी वैसी ना तो कोशिश है, ना प्रयास है, ना आस्था है। यहाँ तथ्य की बात होगी और वो बात होगी जिससे जानना आपके लिए जरूरी है। यही लीगल ऑब्जर्वर में हमारी कोशिश है। नमस्कार।